जितनी यहाँ पे बड़ी ब्यूरोक्रेसी लगती है, वो सूबे वाली होती ही नहीं, फेडरल से वो आती है। फेडरल से आती है। उनको इस जगह का पता ही नहीं होता। उनकी 2-2 3-3 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है। वो जिस इलाके में जाते हैं, उनको तो पहले 2-3 साल समझने में लग जाते हैं कि मसला है क्या। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको चेंज करें प्रोविंशियल के साथ। उसके बाद जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जगह भी बल्दियाती ब्यूरोक्रेसी लेके आए। जब से ये बयान आया उससे लेके अब तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ढूंढने की भी कोशिश की है कि मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, मरीम नवाज शरीफ, दीगर और जो ख़वातीन हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका इसके ऊपर किसी किस्म के बयानात जो हैं वो आए हों, और ना सिर्फ आए बल्कि इसकी कोई इसके ऊपर ना वो ले लिया जाए कि शो कॉजिंग होने लगी है। अब ये होने लगा है, वो होने लगा है। अगर पुलिस बिल्कुल ठीक भी कह रही है कि जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, ये तो पहले से कुछ चल रहा था जिसके नतीजे में ये हो गया, तो उसमें जब इनकी हालत गैर होना शुरू हुई उस ओडी की वजह से, तो क्या मौके पे कॉल की गई या नहीं की गई 1122 को, कि मतलब शायद अगर वो पहले आ जाते और शायद उनको लेके पहले अस्पताल पहुंचा देते तो वो बच जाती। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर बहुत आला बेहतरीन। सर अब आप बेहतरीन रहने नहीं वाले सर, मैं जो आपको वाकया सुनाने लगा हूं सर। सर अब वो गाजियाबाद वाला हमने डिस्कस किया था, जो रेप का केस था थाने के अंदर जो मामला था, तो उसके बाद से डीआईजी ऑपरेशन ने कहा था कि मगरिब के बाद खवातीन ना जाया करें पुलिस स्टेशन। तो खैर चलें, वो तो हमने काफ़ी एट लेंथ डिस्कस कर लिया सर। ये जो लास्ट ट्यूसडे का आई थिंक ये मामला है, तब ये वाकया होता है। अब इसमें एक जुडिशल प्रोब भी एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दी। मैं केस आपको बताता हूँ। दो अंडर एज मतलब यंग लड़कियां किसी घर के अंदर जाती हैं, पानी मांगती हैं वहाँ पे कि दे दें हमें। और जब वो घर की जो बेगम थी घर पे जो थी, और आई थिंक हस्बैंड भी थे उनके, उन्होंने जब वो पानी पुनी लेने जाते हैं तो उन्होंने 5,000 रुपए कैश और कोई गोल्ड के नहीं ऑर्नामेंट शॉर्नामेंट पड़े थे, वो चोरी किए और वो पकड़ी गई वहाँ पे। जब पकड़ी गई वहाँ पे, फिर उन्होंने ज़रा मोहल्ले में शोर-शोर किया। फिर गालिबन इनको लोगों ने थोड़ा मारा इनको और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोनों लड़कियाँ जो थी वो मुख्तलिफ थानों में उनको ले गए। जिन्होंने कंप्लेन की थी और एफआईआर कटवाई थी इन लड़कियों के ऊपर, उसका नाम है ज़ीशान लतीफ़। खैर, एक को टाउनशिप थाने ले गए और एक को लिटन रोड थाने ले गए। अच्छा, अब वहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ये लगभग कोई 3 से 4 बजे के बीच में ये इन्वेस्टिगेशन थाने के अंदर शुरू होती है और तकरीबन 4 बज के 50 मिनट तक एफआईआर कट जाती है। तो यानी कि आप लगभग कह रहे हैं 5 बजे तक ये ज़िंदा थीं बच्चियाँ। उसके बाद 6 बज के या सवा 6 बजे कॉल जाती है 1122 को दोनों थानों से कि जी ये लड़कियां ठीक नहीं हैं, बेहोश हो गई। 1122 वहाँ पहुंचती है एक थाने में और दूसरे थाने में, और वहाँ पे उन दोनों को एम्बुलेंस में लेके मुख्तलिफ अस्पताल में उनको पहुंचाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों प्रोनाउंस डेड होती हैं ऑन साइट। अच्छा, अब जिसके ऊपर जो पुलिस का मौकफ है वो ये है कि ये कुछ ड्रग एडिक्ट्स थी, और ये जब हमारे पास आई हैं तो कोई ओवरडोज के मामला चल रहे थे, इसलिए कोई टॉर्चर टुर्चर नहीं किया पुलिस ने। उसके साथ साथ फिर जो प्रोब है वो अभी ऑन गोइंग है। प्रोब तो 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ है, जाहिर है उसके अंदर फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, कॉज ऑफ डेथ जो है वो फाइनली रिवील होएगा, तो फिर समझ आएगी क्या होगा, या कोई मनशियात का मामला था या नहीं था। रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो सीसीटीवी फुटेज है वो काफ़ी देर तक ये दिखाती है कि वो थाने के अंदर जिंदा है। लेकिन जब 1122 वहाँ पहुँचती है तो वो एक वन वाज़ अनकॉन्शियस एंड द अदर वन वाज़ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। ये सारी रिपोर्ट अभी तक की तैयार हुई है। ये दूसरा वाक़या है विदिन अ कपल ऑफ डेज़ जो कि थाने के अंदर मामलात और अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के साथ जो हो रही हैं, ये उसकी निशानदेही करता है। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस ने कुछ मैल प्रैक्टिस है, मैं नहीं कह रहा पुलिस ने कुछ किया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। ये अभी तक सारा स्पेकुलेटिव चल रहा है मामला कि जी आया पुलिस ने टॉर्चर किया, नहीं किया। कोई इस किस्म का हतमी बयान किसी फोरेंसिक टीम की तरफ से, किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से, किसी कमीशन से कुछ ऐसी बात नहीं हुई, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट क्या क्या हुआ, टाइमलाइन क्या थी। जी, बिल्कुल, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला है। दूसरा ये है कि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसके ऊपर जो है ना, हम हतमी राय तो कोई भी नहीं दे सकते। जो इसमें वाहिद मसला, मतलब बहुत सारे मसले हैं। एक चीज़ तो ये है कि मतलब चाहे वो जो पुलिस के हवाले करने से पहले ज़दो-कोप हुआ या
उससे पहले इन्होंने खुद कोई ड्रग जो है वो इंजेस्ट की हुई थी, जिसका असर तब हुआ। बात ये है कि अगर पुलिस बिल्कुल ठीक भी कह रही है कि जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, ये तो पहले से कुछ चल रहा था जिसके नतीजे में ये हो गया, तो उसमें जब इनकी हालत गैर होना शुरू हुई उस ओडी की वजह से, तो क्या मौके पे कॉल की गई या नहीं की गई 1122 को, कि मतलब शायद अगर वो पहले आ जाते और शायद उनको लेके पहले अस्पताल पहुंचा देते तो वो बच जाती। सो ये जो भी होगा इस केस का नतीजा वो तो आ ही जाएगा कुछ अरसे में। मुझे इसमें लगता है कि जो डर है वो ये है कि अब वो आईजी साहब ये ना कहें कि देखें मैंने तो ठीक कहा था, खवातीन को होना ही नहीं चाहिए थाने में। अब ये बड़ी अजीब सा एक मसला है कि वो असल बात तो ये है कि ये सारे वाकयात भी रुकने चाहिए, लेकिन किसी तरह से आईजी साहब से उनका बयान भी वापस डीआईजी साहब से उनका बयान भी वापस दिलवाना चाहिए कि जी आप ये तो बीच में से खत्म करें ना, कि ये आपने एक तरफ ये मसाइल चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक नई पख इंट्रोड्यूस करा दी है। सर बिल्कुल उनको उनके बयान के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन किसी किस्म की होनी चाहिए। उन्हें कहे जी बस आप नजरसानी कर दें, आपने उस वक्त जो है दर्द दिल में एक खातून फौत हुई थी या उसका रेप हुआ था, आप उस वक्त आपका दिल बहुत पसीज गया और आपने एक इस तरह की स्टेटमेंट दी, हो जाता है सबसे हो जाता है। अब आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहें कि देखें मेरा मतलब ये नहीं था और मेरा मतलब असल में ये था, और इस तरह कह के इसको बात हाँ, और अगर तो देखें ना सर वो डबल डाउन करते हैं तो देखिए देन दिस प्रॉब्लमेटिक, वो प्रॉब्लम्स हमने बयान कर दी, वो एपिसोड आप देख लीजिएगा। लेकिन सर जो देखिए मुझे इशू ये है कि इसके ऊपर मैंने तो जब से ये बयान आया उससे लेके अब तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ढूंढने की भी कोशिश की है कि मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, मरियम नवाज शरीफ, दीगर और जो ख़वातीन हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इसके ऊपर किसी किस्म के बयानात जो हैं वो आए हों, और ना सिर्फ आए बल्कि इसकी कोई इसके ऊपर ना वो ले लिया जाए कि शो कॉजिंग होने लगी है, अब ये होने लगा है, वो होने लगा है। पिछली दफा तो थाने को जो रेप केस में तो पूरा थाना सस्पेंड वो हो तो गया थाना था। सस्पेंड, उसकी मैं बयान की हद तक बात करूं वो तो होना बनता है क्योंकि वो असल में क्राइम सीन है। तो अब आई डोंट नो कि इसके बाद क्या पंजाब गवर्नमेंट का क्या मौकफ है पंजाब पुलिस की तरफ कि जी ये ठीक है मामलात, ठीक तो नहीं है मामलात। अब चलें ये एक एड ऑन होगी चीज़ ऑन टॉप ऑफ दिस। अब सबसे ज़्यादा तो सर होना चाहिए कि देखें हम ना जब गटर के ढक्कन का मसला चल रहा था तो सीएम वाज वेरी एक्टिव। उन्होंने शायद हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर तो नहीं ज़ाहिर है लेकिन हमने भी ये कहा था कि यार बाहर बूर देखे क्या होता, तो कोई नेट नुमा चीज़ अब कर रही हैं, लगा रहे हैं। मैं देख भी रहा था कई जगहों पे लग चुकी, कई जगहों पे लग रही है। ओपन मैनुअल वाली चीज़ जो है उसको उन्होंने कवर किया। एक आउटरीच था ना जिसकी बेसिस पे एक मसला हल हुआ। अब आउटरीच यहाँ पे ये है कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा उसका पिलर होता है आप सीसीटीवी फुटेज, उसकी बेसिस के ऊपर और क्लियर अच्छी सीसीटीवी फुटेज। अब उसकी बेसिस के ऊपर ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, बड़ा क्लियर हो जाएगा जी कोई टॉर्चर था। अब अगर उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कि जी 4 बजे अगर वो थाने में पर्चा कटा है और 6 बजे बॉडीज़ जो हैं वो 11 22 पहुंची थी, इस 1 घंटे में वो बच्चियां कहाँ थी? अब जो इनिशियल प्रोब है उसके मुताबिक जी सीसीटीवी कैमरा इंटरोगेशन रूम जो अब जहाँ भी कर रहे थे वहाँ लगा हुआ था और तब तक वो ठीक नज़र आ रही है, लेकिन बीच में ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। अब वो हर ब्लाइंड स्पॉट जो है ना उस वो एक सवालिया निशान है कि जी यहाँ पे कवर्ड क्यों नहीं था ये एरिया सीसीटीवी से? क्या एक एरिया जानकर रखा? भाई ये सवाल हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसे कि ये जान के एक ऐसा एरिया रखा हुआ है जो कि ब्लाइंड स्पॉट में आता है जहाँ पे जाके आप कुछ अगर के कुछ नहीं दिखाना आपने, आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा ऐसे होता है। लेकिन ये इंश्योर तो करवाया जा सकता है ना, को ऑडिट तो किया जा सकता है। ये तमाम थानों में जाके देखें उनकी सीसीटीवी जो कैमरा की प्लेसमेंट है, आया वो ठीक है या नहीं। आप तो देखें हाथ भी साफ है हमारा, सेफ सिटीज वाले कोई एक टेक्निकल बंदा जो है वो सारे थानों का जाके सीसीटीवी ऐसे सेट करके ऐसे पेज कस देगा उनके कि जी एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और ना ही टेम्परिंग हो सकती है इसके साथ। मुकदमा कर देंगे हम एसएचओ उस थाने के ऊपर के जी अगर आपने सीसीटीवी के ऊपर टेम्परिंग की और अगर आपका नहीं चल रहा था सीसीटीवी। तो ये डरो खौफ जो है ये हमारे थानों के अंदर जो थानों के एहलकार हैं ये उनमें डल जाए कि यार हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो फिर चीज़ें काफ़ी अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। फिर आपने और मैंने भी अगर थाने जाना है ना तो एक चीज़ तो हमारे जहन में होगी कि यार अब ना मैं नज़र आ रहा हूँ, कल को मेरे साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई मामला या मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था या मेरे साथ बदतमीजी हो गई या कोई 2 मुजरिम थे और मैं भी उनके साथ केस कर तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, तो इट विल कम ऑन टेप
तो ये बिल्कुल। एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसमें पुलिस की भी प्रोटेक्शन है कि फिर मैं और आप, अगर हमारे साथ पुलिस थाने में बदतमीजी नहीं हुई, हाँ, तो हम बाहर आके ये शोर नहीं मचा सकते कि अंदर तो एग्ज़ैक्टली। इन्होंने हमसे बदतमीजी की हाँ, है, क्योंकि फिर वो फुटेज निकाल कर कहेंगे कि दिखाएं कहाँ हुई है आपके साथ हाँ, बदतमीजी। तो उनकी भी प्रोटेक्शन है। और फिर भी बात कि पूरे शहर को स्मार्ट करना जो है वो तो मुश्किल होगा। एक थाने को स्मार्ट करना तो कोई कोई इतना मुश्किल मुश्किल वाली बात बात नहीं नहीं है। है। टेम्परिंग की वही वाली चीज़ है। एक तो ये है कि उसका जो सारा डाटा है वो कहीं और जा रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें बड़ा सिंपल होता है कि जी एक कैमरा मेल फंक्शन कर गया है, टाइमली रिपोर्ट आपने क्यों नहीं की? नंबर 1 फिर टाइम ये है कि आपने, जब आपको पता लग गया था कि एक कैमरा मेल फंक्शन है, तो फिर आपने बंदे को उस कमरे में क्यों रखा? आपने इंटरोगेशन उस कमरे में एग्ज़ैक्टली, क्यों नहीं की जिसमें मैं बिल्कुल। कमरा ठीक था? हाँ, और जो आपकी वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इसको आप ना रिमोट रखें। आप सारे थानों की फीड जो है वो आ रही हो, सेफ सिटी जो है, थाने सारे उसका हिस्सा है ना, तो तमाम फीड जो है, तमाम लिंक्स जो हैं वो सेफ सिटी में आ रहे हैं और इनको ज़रूरत ही ना पड़े कि देखने की। वो सेफ सिटी वाला कहे जी कैमरा 5 जो है ना वो ट्रिप कर गया है या कैमरा 5 का बैटरी खत्म हो गई, जो भी व्हाटएवर इट इज़। तो जी रिक्वेजिशन मैंने डाल दी जी कैमरा 5 एक 24 घंटे के अंदर जाके ठीक होगा, और पुलिस थाने फ़ोन कर दिए सेफ सिटी ने कि जी हम कैमरा 5 नहीं है, तो ये इलाके जो हैं यहाँ पे अब पुलिस एक्टिविटी नहीं होगी। ये सारा कुछ हो सकता है। और पीस ऑफ केक। इससे आपकी ना मतलब जो अगर तो ये करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा, तो इससे आपकी ना रिप्यूट बेहतर होगी कि जी आपको किसी चीज़ आप ना डर रहे हैं कि मेरी पुलिस साफ़ व शफ़ाफ़ है। अगर तो ये नहीं होगा ऐसा मामला और थाने जो हैं वो इसमें वाक़यात होते रहेंगे, तो साफ़ और शफ़ाफ़ वाला टाइटल नहीं रहेगा फिर आपके पास। बिल्कुल सर, अभी आप देखें वो एक सर्वे हुआ है जिसका शबर जैदी साहब बार-बार ज़िक्र करते हैं, उसमें तमाम सूबों के अवाम से ज़्यादा पंजाब के अवाम ने गिला किया है अपनी पुलिस का, हाँ। कि पुलिस हमारे साथ ठीक रवैया नहीं रखती। तो हाँ, और सर वो किधर गए बाय द वे सर? वो जो हमारे सारे बॉडी कैम्स लगने थे हमारे पुलिस और नहीं हुआ ना अभी तक? क्या वजह है उसकी? क्या डिले है? भई बॉडी कैम करें ना, थाने जब नाके के ऊपर ख़ास तौर पे, नाके के ऊपर तो सर सबसे पहले होना चाहिए कि नाका जब लगा है ना, तो सबसे पहले आप जाके ना एक ट्राइपॉड लगा के ना उसके ऊपर कैमरा लगा दें और 2 बत्तियाँ लगा दें वहाँ पे कि जी हम आपको रोक रहे हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, अब रवैया हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है? कोई मसले वाली बात नहीं है। सर बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो एक और बड़ा मसला है ना, वो ये है कि अगर वहाँ पे कैमरा ही नहीं है, हुँ, आपने किसी गाड़ी में से कुछ बरामद किया है हाँ, और उस बंदे का क्लेम ये है कि मेरी गाड़ी में था ही नहीं, आपने बाद में डाला है, प्लांट किया है, होता है, ये होता है। तो वो तो कैमरे बहुत उधर ज़रूरी है। हाँ, और अब देखें जो आप और जैसे नाकाबंदी में समझता हूँ ज़रूरत है। लेकिन नाकाबंदी के ऊपर भी फिर एक प्रोटोकॉल सब चेंज करें ना, दुनिया चेंज हो गई है कि जी एक लाइव फीड देखें जी हमने नाका लगाना था, हमने नाके की एक वो लाइव वरना वो नहीं करना तो बॉडी कैम फुटेज कर लें। तमाम अमेरिका, यूके की हर पुलिस वाले के पास बॉडी कैम लगा होता है कि जी ताकि बाद में कोई केस हो तो और आपकी बात बिल्कुल अपना एंड सिक्योर कर रहे हैं आप। आप बेसिकली कस्टमर को तो कॉन्फिडेंस दे ही रहे हैं कि सब तू रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपना एंड सिक्योर कर रहे हैं कि जी ये वो कहे जी इसने मुझे कुटा है, ले जी फुटेज देख लें, मैंने तो किसी को नहीं मारा। ज़रूरी है ये सर। सर आगे चलते हैं। सर ये 11 साल के बाद सर फाइनली जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, पोल्स हैं, उनके ऊपर एक मामला चल रहे हैं। सीएम साहिबा जो थी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर बजट फ़िलहाल जो है मुख्तस कर दिया है 12.52 मिलियन रुपए। सर आपको बहुत मुबारक हो। 52 सॉरी। और मैं इसमें मैन ऑफ द मैच देना चाहूँगा सर, नकवी साहब को। सर। नकवी साहब ने जो आके कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मज़ीद सूबे होने चाहिए, हुँ। तो पंजाब हुकूमत ने कहा कि अच्छा ठहरो, हम ठहरो। करा रहे हैं। कि एडमिनिस्ट्रेशन ही करनी है तो लोकल गवर्नमेंट कर लेते हैं। हाँ, तो जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं। जो कि मतलब सब कह रहे हैं सर, मतलब वही वाली चीज़ ना कि इस पे तो फौज को भी कोई इतराज़ नहीं। मतलब फौजी तो एक्चुअली करवाते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं, हाँ। ठीक है? इस पे तो किसी को कोई इतराज़ नहीं। पंजाब हुकूमत अकेली थी कि नहीं हमले नहीं कराने। हाँ, क्योंकि देखिए सर सीएम पंजाब एक ही होता है। अब सीएम पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3 होने का मतलब ये है कि जी सारा कुछ ना टूटेगा और बँटेगा और फिर भी मसला हल नहीं होना। वो पंजाब इतना बड़ा है कि अगर आप 3-4 टोटे भी कर लेंगे तो फिर बात तो तब भी नहीं बननी। एक ही रखें और लोकल बॉडीज़ करें। सर बात फिर वही है कि मुझे तो खैर उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है कि पंजाब के अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, सूबे बन जाते हैं, मतलब ज़ाहिर है देखिए उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी। वो हैं इससे कि लोग जो हैं वो कुछ जगहों पे कहेंगे कि जी यहाँ पे आपने ज़ुबान की बुनियाद पे कर दिया। हुँ, यहाँ पे आप जो कि हम नहीं चाहते थे। हुँ। यहाँ पे आपने फलानी चीज़ की बुनियाद पे कर दिया जो हम नहीं चाहते। मतलब देखिए लोगों को तो आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना, मतलब सूबे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कुछ भी करना है, किसके लिए करनी है? लोगों के लिए करनी है ना। तो अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ये एक सारी एक्सरसाइज़ भी होगी, बाद में अनडू भी हो जाएगी और
खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। लेकिन बात ये है कि अगर ये हो भी जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश है। बाकी फिर वही बात कि एडमिनिस्ट्रेशन वो हो भी जाएगा, तो लोकल गवर्नमेंट तो आपको फिर भी चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। दूसरी आखिरी चीज़ ये है कि अब ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला मामला है ना, एक तो ये है कि ज़ाहिर है हमने मुशर्रफ दौर की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो कदरे बेहतर थी। मतलब उसका जो निज़ाम था वो बेहतर था। अभी हमें पता जो ये लग रहा है कि जिस तरह से ये करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदल दी हैं। जी। एक तो ये है कि उसको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, लोकल गवर्नमेंट आ गई। व्हाट अबाउट इंतज़ामिया? आपका इस वक़्त भी जो चीफ मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है, वो पंजाब का पर्चा पास करके थोड़ी आया हुआ है, वो तो फेडरल का सीएसएस पास करके आया हुआ है। आपके जो जितनी यहाँ पे बड़ी ब्यूरोक्रेसी लगती है, वो सूबे वाली होती ही नहीं, फेडरल से वो आती है। फेडरल से आती है। उनको इस जगह का पता ही नहीं होता, उनकी 2-2 3-3 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है। वो जिस इलाके में जाते हैं, उनको तो पहले 2-3 साल समझने में लग जाते हैं कि मसला है क्या। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चेंज करें प्रोविंशियल के साथ, उसके बाद जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जगह भी बल्दियाती ब्यूरोक्रेसी लेके आए। सर ये देखें ना, ये हमेशा से एक पुराना स्टाइल है कि देखें जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसके अंदर सीएम इज़ पैरामाउंट एंड प्राइमरी, विच इज़ फाइन। हर जगह का सीएम जो है इंचार्ज होता है उस पर्टिकुलर सूबे का, नॉट सिर्फ कि लाहौर और फैसलाबाद का। और फिर ब्यूरोक्रेसी नीचे आती है काम करने के लिए। अब सर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन पंजाब। अब वो अगर फेडरल से आ रहा है या उसका बैकग्राउंड जो है वो है लोधरा का, या उसका बैकग्राउंड जो है वो है सकरदू का, व्हाटएवर, तो उसको यहाँ आके अपने नीचे जो काम करवाने हैं उसकी एक ऑन ग्राउंड रियलिटी तो उसको नहीं पता। ना ही एक शख्स इस सारे पंजाब का अहाता कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता। असल में साइज का मसला है। मैं उस सूबे करने के हक में इसलिए हूँ कि साइज छोटा हो जाएगा। अब सर बाकी अमेरिका से अमेरिका में क्या होता है, हर जगह मेयर होता है, हर जगह उनका एक निज़ाम होता है उस स्टेट का, उस शहर का, उस मतलब वहाँ तो पुलिस के भी इलेक्शन होते हैं कि जी पुलिस का कौन लगेगा ये वो। लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ जाता है कि आपके पास चॉइस आ जाती है। एक शख्स जो है वो कहता है यार कि मैं आई एम मूविंग फ्रॉम, जैसे अब बहुत ज़्यादा लोग लॉस एंजलिस से, कैलिफोर्निया से टेक्सास मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि यहाँ का जो निज़ाम है ना ये महँगा है। यहाँ पे सोलर पैनल मैं नहीं लगा सकता, यहाँ पे मुझे पेट्रोल महँगा मिलता है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे फलाना-फलाना। तो मैं जा रहा हूँ टेक्सास, क्योंकि वहाँ स्कूल भी ठीक है सर, और प्लस इंतज़ामिया कितनी अच्छी है, उनका मेयर बड़ा अच्छा है यार, उनका जो मुझे सेनेट कहूँ जो भी व्हाटएवर देयर निज़ाम है मुझे बड़ा पसंद है। सो ये एक डिसीजन हो जाती है कि जी लाहौर 1 में रह रहे हैं, नहीं यार लाहौर 1 के ना हालात बहुत ख़राब है, क्राइम ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ का ना वो दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो मैं लाहौर 3 जा रहा हूँ, या मतलब पंजाब 4, जो भी व्हाटएवर जिस तरह उसको डायनामिक करेंगे। तो ये एक डिसीजन हो जाती है, जैसे स्कूलिंग और घराने एक डिसीजन होती है, ये एक डिसीजन के अंदर आपकी चीज़ ऐड हो सकती है। इसका ये फ़ायदा है। इसका नुकसान ये है कि जब आप वो लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो फिर हर जगह हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होने हैं, उसके ऊपर बहुत इश्यू होगा। फिर देखिए ना लाइन्स जो बंदा ड्रॉ कर रहा है, फिर उसके ज़हन में होना तो ये चाहिए कि लोगों की आसानी, असल में उनके ज़हन पे क्या होगा कि इसका इलेक्शन में किस किस्म का फ़ायदा हो सकता है हमें। सो ये भी एक कंसर्न है उसके अंदर। अभी ये अमेरिका के अंदर मिड टर्म से पहले ट्रंप कर रहा है ना, बहुत बैकलैश आ रहा है उसको। सो ये सारे कंसर्न्स हैं। वैसे अगर और कुछ नहीं, अगर इसमें टाइम लग रहा है और पैसे लगेंगे इसके अंदर, तो एक ही सीएम रहने दें, एक ही पंजाब रहने दें। जो 11-12 अरब रुपए आप लगाने लगे हैं बल्दियाती निज़ाम पे, इस दफ़ा उसको कर छोड़ें फिर इंतखाबात भी कराएँ और उनको, लेकिन पावर्स जो है ना सर, वो जब तक डाइल्यूट नहीं होंगी, नीचे नहीं जाएँगी, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिलेक्शन का। जी सर, पावर से लेके फंड तक जब तक नीचे नहीं जाएगा तो बाकी ये है कि सर हर समरी जो है ना वो सीएम ने साइन करनी है। हुँ, सीएम के पास फिजिकली 24 घंटे में इतना वक्त हो ही नहीं सकता कि वो सब चीज़ों पे साइन करे। हुँ, इवेंचुअली तो आपको यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड स्टार्ट। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि ये होना नहीं था। हुँ। मतलब जो मर्ज़ी कर लेते, ये जब तक ऊपर से आया नहीं ना नकवी साहब का पैगाम, तो ये उसके बगैर मुमकिन नहीं था। तो सर अब चलें, खैर सर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि इस किस्म की खबरें ना आप और मैं को एक को दर्जन दफ़ा तो कर चुके हैं कि लोकल बॉडीज़ का ये हो रहा है, और हम ये भी खबर कर चुके हैं लोकल बॉडीज़ हो गए, आ गए जी, नाज़िम-नुज़िम टाइप माहौल बन गया।
लेकिन आपकी वाली बात, फंड मिलेगा और पावर्स मिलेगी तो तब वो काम करेंगे ना, तब वो जवाबदेह होंगे हमें, हम भी पहुंच जाएंगे उनके पास फिर। सर बस उसमें ये भी है ना कि फिर ऊपर से कुछ और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ आए। हाँ देखिए अब तो ऊपर ये एक तो बड़ी एविडेंट हो गया ना कि उनको ये ख्याल आना शुरू हो गया है, जो इधर बाकी सूबों वाले बहुत अरसे से पिट रहे थे कि जी ये क्या बात हुई कि एक सूबे से जो जीतेगा फेडरल में वही मैं हुकूमत यही तो बनाए। कह रहा हूँ सर कि वो देखना सोचना पड़ेगा ना कि भाई पंजाब किंग रहेगा नहीं रहेगा, मतलब क्या कहानी बनेगी, पावर डायनामिक बहुत चेंज हो जाएगा ना। फिर आपके ये देखें ना कि इसमें कुछ तज्जियाकार ऐसे आए हैं इसके खिलाफ, मतलब अगेन मैं ये बात को बिल्कुल समझता हूँ कि इसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस तरह से डिविजनिंग की जाएगी, लेकिन वो जितना डायरेक्ट उसके साथ आए हैं कि जी ये नहीं होना या नहीं होना चाहिए, मतलब अमूमन वो बड़ी जो है ना तज्जिए में नपी तोली करते हैं। नपी तुली और इशारों के नाइयों में कि जंगल का एक राजा था, राजे ने फलाना की, इस पे उन्होंने कहा जी ये नहीं नहीं ये नहीं होगा। होगा। तो असल में इस पे एक बहुत बड़ी चीज ये भी हो सकती है कि रियासत के अंदर से दो आवाजें आ रही हैं, एक कह रहा है कि यूं करो और दूसरा कह रहा है कि यूं ना करो। तो जिसको जिसका जुबान मिल गई है, जिसको जिसका कान मिल गया, वो आगे से वो कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो एक और चीज सर, कच्चे में रौनक लगी रहनी चाहिए। हाँ वो लग रही है सर। उसकी वजह भी बड़ी है कि अगर आपने कच्चे में रौनक ना लगाई, लोग अगर मायूस हो गए, लोगों ने कहा कि बस जी यही सिस्टम है और यही रहना है और इसको बदल ही नहीं सकते, सर उसमें ना फिर खुदा ना खास्ता इट कड़के का खतरा होता है जिसके मैं और आप खिलाफ हैं। तो ब्लड शेड, इट कड़का, इससे दूर रहना चाहिए। उसके लिए कच्चे में रौनक इज ब्यूटीफुल। 3-4 साल इसमें गुजरवा दो कि बस लोकल गवर्नमेंट ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, फलान टमकान, 3-4 साल इसमें गुजरवा दो कि सूबे की लाइन इधर से गुजरेगी उधर से गुजरेगी। बेसिकली सर टाइम बाय करना है। सर टाइम बाय करना है। और सर देखिए अगर इसको असल में करना है आपने, सर ट्राई बॉल दूं सर आपको एक, सर साउथ पंजाब को तो कहते हैं सर, जो इतने सालों से वो कह रहे हैं ना, हमें लगता है तो ट्राई बॉल कर ले सर, उसका जगह रहता है चीफ मिनिस्टर लगा ले, सब कुछ कर ले, वहाँ वैसे ही माहौल बड़ा डिफरेंस है सर। वो सीरियसली सर बिल्कुल ट्राई बॉल तो अच्छी है वो, कि वो देख मजा आया नहीं है, यदि बहुत मजा आया यार, लो जी उन लाहौर में भी लदा करो फिर तुसी। तो ये सर मामला दोस्त सर, असल में एंड में बात तो पॉपुलेशन के ऊपर ही आएगी ना कि यार आबादी कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है ज्यादा, जहाँ आबादी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा एक जगह बनेगी कि इधर का सीएम जो है वो सबसे किंग है। तो वो देख ले फिर आपके किस तरह करने का। इशू तो आबादी का होता है एंड ऑफ द डे सर, ये जो इसमें अब रीड्राइंग ऑफ द लाइंस जब होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें जाहिर है आपको जो है ना वो उस चीज़ को भी कंसिडर रीथिंक करना पड़ेगा कि हमने जो है आबादी के बुनियाद के ऊपर बजट एलोकेट करना है, हाँ क्योंकि इसमें तो फिर लोग हाँ वो रैबिट बन जाएंगे। यस वो कहेंगे बहुत बड़ा मसला है जिसको किसी जगह में हम कम है तो हम कौन है, मतलब एक जगह बहुत ज्यादा लोग हैं उनको ज्यादा पैसे क्यों क्यों जी मिलेंगे उनको ज्यादा पैसे, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लेक्स है ये, और इसको इतना ना इजी नहीं करना चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं ना 11-12 ये कर छोड़ें आप, बाकी आगे देखेंगे। जा लेते हैं अगले शो मुलाकात होगी।